आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ। और हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का करुणा है कि आज मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर का जीवित वचनों को प्रचार करने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। सारा आदर और सम्मान मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के उपस्थिति में आप सभी बढ़ते जा रहे हैं। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बाइबल से सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे बात करने के लिए जा रहा है। वो यह है, पृथ्वी नाश होने के 3 मुख्य कारण आज हम बाइबल के वचनों से सीखेंगे। मेरे प्रियो, पहला कारण है व्यभिचार के कारण आज पृथ्वी नाश की ओर जा रही है। जो परमेश्वर ने पृथ्वी को बहुत ही खूबसूरत और सुंदर रीति से रचा और सृष्टि किया और बनाया, वो पृथ्वी आज मनुष्य के व्यभिचार के कारण, व्यभिचार के पाप के कारण आज पृथ्वी नाश की ओर जा रही है। मेरे प्रियो, यदि हम उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय का 20 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सदोम और अमोरा के बारे में जिक्र किया गया है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मेरे प्रियो, हम सभी बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, सदोम और अमोरा में व्यभिचार का पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो पाप, उसकी चिल्लाहट, वो पाप परमेश्वर के दृष्टि में आ गया। प्रभु ने देखा, वो चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंचा। वो भारी पाप परमेश्वर ने देखा और सदोम और अमोरा में व्यभिचार का पाप बहुत ही बढ़ता रहा। मेरे प्रियो, व्यभिचार के पाप के कारण परमेश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक बरसाई और सदोम और अमोरा को लोगों समेत, सब प्राणियों समेत, उपज समेत नष्ट कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर व्यभिचार के पाप से सख्त नफरत करता है, व्यभिचार के पाप से घृणा करता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 18 पद में, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, व्यभिचार करने वाली बहन, वो अपने ही देह के विरोध में पाप करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यभिचार करने वाले लोग अपने ही देह, अपने ही शरीर के विरोध में क्या करता है? पाप करता है। क्योंकि ये जो देह है मेरे प्रियो, ये व्यभिचार करने के लिए नहीं है। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और यह देह परमेश्वर की आराधना करने के लिए मुझे और आप सभी को दिया गया है। मेरे प्रिय, व्यभिचार के पाप पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हम देखते हैं उन चिन्ह के द्वारा, उन पाप के द्वारा जो आज पाप की बढ़ोतरी हो रहा है। इसका मतलब पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर है और पृथ्वी जल्दी ही खत्म होने वाला है। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर का इच्छा यह है, प्रभु का मर्जी यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को अपवित्र होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं, व्यभिचार करने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनने का अर्थ है कि हम वचन के अनुसार जीवन को जिए, यीशु का स्वभाव के द्वारा हम जीवन यापना करें। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि तुम पवित्र बनो।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन जीने के लिए, हालेलुया, पवित्र लाइफ जीने के लिए बुलाया है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आमीन। जब आप व्यभिचार से दूर रहेंगे, जब आप व्यभिचार से बचे रहेंगे, आपका जीवन पवित्र होगा। और परमेश्वर का इच्छा ही यही है कि आप सभी पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में सदोम और अमोरा के समान नहीं, परमेश्वर की नज़र में, हालेलुया, पवित्र बने। परमेश्वर हमारा पवित्र जीवन को चाहता है, अलगाव जीवन को चाहता है, परिवर्तन जीवन को चाहता है। आमीन। पहली पाप जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वह है व्यभिचार का पाप, जो बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण आज पृथ्वी नाश की ओर जा रहा है और ज्यादा समय नहीं लगेगा, पृथ्वी तबाह हो जाएगा सदोम और अमोरा के समान, क्योंकि परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करता है। याद रखना, वो परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट कर सकता है, वो आज के समय में भी परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आए। हालेलुया। व्यभिचार के पाप को छोड़कर पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, उसका इच्छा है कि उसके लोग, उसके चुने हुए, उसके बुलाए हुए, उसके पवित्र लोग क्या, कौन सा जीवन जिए? पवित्र जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। दूसरा पाप यह है, यदि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 पद में, बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है। आज लोग एक दूसरे का बुराई करने के लिए तत्पर और तैयार है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। जैसा उत्पत्ति में लिखा है मेरे प्रियो कि उस समय में भी परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर, हालेलुया, मनुष्य की बुराई बढ़ गया है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। तब उसके 6 का 13 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। अब मैं देरी नहीं करूंगा, क्योंकि पृथ्वी को मैं नष्ट करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है। आज हम सभी नजर उठा के देखते हैं मेरे प्रियो, आज लोगों की बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यह चिन्ह है, यह पहचान है कि आज पृथ्वी आने वाले समय में नष्ट होने के लिए जा रहा है, क्योंकि लोगों की बुराई परमेश्वर के कानों तक पहुंच गया है। मेरे प्रियो, आज पास्टर एक दूसरे पास्टर की बुराई कर रहा है, आज कलीसिया दूसरे कलीसिया की बुराई कर रहा है, आज परिवार दूसरे परिवार की बुराई कर रहा है, आज दोस्त दूसरे दोस्त की क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। आपस में बुराई कर करके हमने परमेश्वर की व्यवस्था को खो दिया है। आपस में चुगली कर करके हमने वचन का उल्लंघन किया है। इसलिए प्रभु चाहता है बुराई नहीं बल्कि भलाई में जीवन को बिताए। और परमेश्वर का इच्छा यह है कि हमारा जीवन बुराई करने में ही नहीं, बल्कि हमारा जीवन पवित्र होने के लिए लगातार उसके वचनों की खोजी बने, परमेश्वर की खोजी बने, लगातार उसके दर्शन की खोजी बने। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हम बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि हालेलुया भलाई करने के लिए प्रभु ने हमको, हालेलुया, ये देह को दिया है। हालेलुया, भलाई करने के लिए प्रभु ने हमको जीवित रखा है, भलाई करने के लिए प्रभु ने हम सभी को सेवा दिया है, भलाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको, हालेलुया, कामों को सौंपा है मेरे प्रियो, लोगों को उठाने के लिए, हालेलुया, दोष लगाने के लिए नहीं, चुगली करने के लिए नहीं। आज बहुत सारे लोग बुराई करके समय को बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया, चुगली करके समय को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के दास और दासी केवल बुराई में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में जीवन को बिताए, पवित्र जीवन बिताए। हालेलुया। उपद्रव बढ़ने के कारण पृथ्वी नाश की ओर जा रहा है। घमंड, अहंकार, मेरे प्रिय, घमंड नहीं करना। आज दुनिया को देखिएगा, लोगों को देखिएगा, कलीसिया को देखिएगा, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के विरोध में, हालेलुया, टिप्पणियां निकाल रहे हैं कि मैं
उन कलीसिया से बढ़कर हूँ। मेरा कलीसिया सबसे अच्छा है, मेरा कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, मेरा कलीसिया प्रभु के सन्मुख ग्रहण योग्य है। मेरे प्रिय, प्रभु ने ऐसा तुलनात्मक करने के लिए कलीसिया को स्थापना नहीं किया है। आज सेवकों को देखिएगा, मैं तुझसे बढ़कर हूँ, प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है, प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया है, प्रभु ने मुझे ऐसा पद दिया है, आज मैं सबसे ऊंचे पद पर हूँ। घमंड करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को सेवा का काम सौंप नहीं दिया है मेरे प्रियो, बल्कि हालेलुया घमंड में नहीं बल्कि नम्रता में जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया अपनी योजनाओं को, अपनी कामों को हम सभी को सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। अहंकार और लालच करने के लिए नहीं। आज लोग मेरे प्रियो लालच के कारण पृथ्वी नाश की ओर जा रहा है। लोग लालच कर रहे हैं, किसी एक पत्नी का लालच कर रहे हैं, पैसों का लालच कर रहे हैं। आज लोग मेरे प्रियो अलग अलग विभिन्न प्रकार का लालच कर करके वे परमेश्वर को रिश्त दिला रहे हैं। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो हम सभी पवित्र जीवन जिए, बुराई को छोड़कर भलाई में लगे रहे। मेरे प्रियो, यदि हम उत्पत्ति 6:12 पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ये नूह की समय की बातें हैं मेरे प्रियो, और वे बातें आज भी हो रही है, क्योंकि लोगों ने अपना अपना चाल चलन को बिगाड़ लिया है और वे परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में बुरा काम कर रहे हैं। अपना अपना चाल चलन को लोग बिगाड़ लिए हैं, अपनी इच्छा से, मनमानी से और अपनी सुइच्छा से उन लोग क्या कर रहे हैं, मनमर्जी के मालिक हो चुके हैं। क्योंकि कोई बोलने वाला और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है, वे जैसा जीना चाहते वैसे उन लोग जी रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, सावधान सावधान, अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो कि आप कौन से रास्ते में जा रहे हो, क्योंकि न्याय करने वाला हालेलुया ऊपर बैठा है। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए सावधान मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, चाल चलन बिगड़ने के कारण, लोगों का स्वभाव बिगड़ने के कारण पृथ्वी नष्ट होने पर है, याद रखना। क्योंकि परमेश्वर समझौता नहीं करता है, परमेश्वर हालेलुया वो न्याय करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वो सदोम और अमोरा को नष्ट किया, नूह के समय में जल प्रलय के साथ हालेलुया नष्ट किया, वो आने वाले समय में नष्ट करने के लिए जा रहा है। हमने देखा है कि उस समय नूह के समय में जल प्रलय से परमेश्वर ने नष्ट किया, लेकिन आने वाला समय वो भयंकर है मेरे प्रियो। वो आग से पृथ्वी का न्याय करने के लिए परमेश्वर जा रहा है। इसलिए हालेलुया, विश्वास में दृढ़ होकर अपने अपने चाल चलन को पवित्र रखो। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी पवित्र जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। पहला पत्रस 3:9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। क्योंकि नूह के समय में लोग बुराई कर रहे थे, उपद्रव से भर गए थे, पाप से भर गए थे, घमंड से और अहंकार और लालच से भर गए थे। परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया, हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने संसार से अलग रखा है, संसार से अलग किया है, अंधकार से अलग किया है, वे बुराई के बदले बुराई न करे, गाली के बदले गाली न दे। सावधान प्रभु के दास और दासी, किसी कलीसिया का बुराई मत करो, किसी पास्टर का बुराई मत करो, किसी हालेलुया किसी दोस्तों का बुराई मत करो, रिश्तेदारों का बुराई मत करो। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी आशीष की बातें कहे, पवित्र बातें कहे, सुहावना बातें कहे, वचन की बातें कहे, अनुग्रह की बातें कहे। गाली के बदले गाली मत दो। ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रियो, गाली को सह नहीं सकेंगे, क्योंकि वे लोग
लोग प्रभु के अनुग्रह से दूर हो चुके हैं, इसलिए वे गाली के बदले गाली देंगे, बुराई के बदले बुराई करेंगे, लड़ाई के बदले लड़ाई करेंगे, युद्ध होगा। हालेलुया। सुनिएगा, बाइबल का वचन कहता है आने वाले समय में भयंकर युद्ध होने के लिए जा रहा है, क्योंकि लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग प्रभु के अनुग्रह से दूर होकर अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ लेंगे, संसार के अनुसार चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन चुने हुए लोगों से कहता है हालेलुया, गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आप सभी को, मुझे और आप सभी को आशीष देने के लिए, ब्लेस करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरी और लास्ट बात है, मूर्ति पूजा के कारण आज पृथ्वी नष्ट होने के लिए जा रहा है। भजन संहिता 78 का 58 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर परमेश्वर को रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से मूसा और हारून के द्वारा, परमेश्वर ने अपनी भुजबल दिखाकर, अपनी सामर्थ दिखाकर इस्राएलियों को, चुनी हुई प्रजा को मिस्र से बाहर निकाला। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार करके परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर निकाला और उनके ज़रूरतों को पूरा किया। समय समय पर परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को प्रबंध किया। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो उस समय वे इस्राएल लोग जिसे परमेश्वर ने चुना था, वे लोग चमत्कार को देखने के बाद भी, मिस्र से निकलने के बाद भी, वे लोग परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे और परमेश्वर को बुड़बुड़ाना शुरू कर दिए, परमेश्वर को कोसना शुरू कर दिए। वे लोग परमेश्वर की बुराई करने लगे। और वे लोग क्या लिखा है, वे ऊंचे स्थान बनाकर परमेश्वर को रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों की उन लोग क्या करने लगे, उपासना करने लगे, मूर्तियों की आराधना करने लगे, मूर्तियों के आगे झुक कर दंडवत करने लगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसा हरकत उन्होंने किया, ऐसा काम किया। उनके काम के कारण, मूर्तियों को दंडवत करने के कारण परमेश्वर के अंदर क्या लिखा है, जलन उपजाई, रिस को उपजाया, क्रोध को उत्पन्न किया, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों से सख्त मना करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मा है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। और हम सभी किसी रूप को देखकर नहीं मेरे प्रियो, बल्कि विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वे लोग मूर्तियों के आगे झुकने लगे, मूर्तियों की उपासना करने लगे, मूर्तियों की आराधना करने लगे। परमेश्वर ने क्रोध में आकर इस्राएली लोगों को, जो मूर्तियों के आगे झुके थे, जो मूर्तियों के आगे झुक कर दंडवत किए थे, जो मूर्तियों की आराधना किए थे, परमेश्वर ने गुस्से में होकर, क्रोध में होकर परमेश्वर ने उनको नष्ट किया। और आज हम देखते हैं बहुत से लोग, इतना ही नहीं, मसीह लोग भी जिसे परमेश्वर ने चुना है, वे लोग भी मूर्तियों के आगे झुक रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु का जो मूर्ति है वो, उसको तैयार किया गया है, उसे खोद कर बनाया गया है। मरियम का जो मूर्ति है उसे खोद कर तैयार किया गया है, मिट्टी से बनाया गया है। और बहुत से ऐसे लोगों का जो मूर्तियों से, मिट्टी से, लकड़ी से तैयार किया गया है, वो हाथों का बनाया हुआ एक वस्तु है, एक मूर्ति है। आज मसीह लोग भी परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों के आगे झुक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, जो परमेश्वर मना किया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सृष्टिकर्ता को छोड़कर हम सृष्टि की उपासना करने लगे।
परमेश्वर चाहता है कि हम सृष्टि की नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता जिसने आकाश और पृथ्वी को तैयार किया है, हालेलुया, जिसने हमको तैयार किया है, अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप के अनुसार हमको तैयार किया है, उस खुदा बाप आसमानी की ओर, हालेलुया, उसको दंडवत करे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा और प्रशंसा करे। आमीन, हालेलुया। मैं आप सभी के लिए लास्ट वचन पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय का 23 पद में लिखा है, प्रभु कहता है, यस, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर, क्या लिखा है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। मूर्ति खोदने के लिए प्रभु ने मना किया है, मूर्तियों के आगे झुकने के लिए प्रभु ने मना किया है, मूर्तियों को दंडवत करने के लिए प्रभु ने मना किया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, तू मुझे छोड़ दूसरों की उपासना नहीं करना, परमेश्वर को छोड़कर किसी और वस्तु की आराधना नहीं करना, परमेश्वर को छोड़कर किसी और वस्तु के आगे नहीं झुकना, परमेश्वर को छोड़कर किसी और व्यक्ति की महिमा और आराधना स्तुति नहीं करना, क्योंकि आराधना के योग्य परमेश्वर है, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, धन्यवाद के योग्य केवल परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सारा आदर और सम्मान और महिमा और स्तुति हमें परमेश्वर यहोवा को देना है। हालेलुया।